हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये जो क्लास है आपकी 7वीं क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए समझते हैं जो सीटेट का जो आज का टॉपिक है हमारा, हावर्ड गार्डनर का थ्योरी जो है इंटेलिजेंस के ऊपर जो इन्होंने दिया था, ये हावर्ड गार्डनर है। तो उनके बारे में हम समझते हैं। चलिए देखिए, इसमें बताया गया है हाँ देखिए, इसमें बताया गया है कई तरह के जो इंटेलिजेंस जो बुद्धि होती है कई तरीके से इन्होंने बताया है कि कई तरीके से बुद्धि होती है। सबसे पहले जैसे कि भाषाई आधार, तार्किक गणितीय, सांगीतिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, दैहिक, इंद्रियगत और स्थानिक। तो जो बताया है उनके बारे में समझते हैं। तो ये हावर्ड गार्डनर का बहुविधीय सिद्धांत। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं। यह थ्योरी इसमें बताया गया है कि बुद्धि जो होती है सबकी अलग अलग तरीके से होती है। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। इसमें बताया गया है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, जैसे वकील हो गया, कवि हो गया, पत्रकार हो गया आदि बनते हैं। जिस प्रकार इसमें बताया गया है, पत्रकार को दिखाया गया है, एक पिक लगाया गया है जो पत्रकार आप लोग जानते भी होंगे। तो इनमें क्या होता है कि जो बोलने का जो तरीका होता है, डिबेट करने का, कैसे बात करना चाहिए सामने से, वो इनमें ज़्यादा होता है। जो भाषाई बुद्धि जो होती है शाब्दिक, वह शब्दों के साथ कैसे बात करना है। सेकंड जो होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट, ये जो होता है सेकंड वाला जो बोला है तार्किक वाला, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं, कि उनमें जो होता है इस प्रकार की इंटेलिजेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड वाला स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं, वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। उसके बाद होता है शारीरिक गतिक बुद्धि, जो अपने बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। शरीर को गति देने वाली बुद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जैसे अभिनेता है, अभिनेत्री हैं, एथलीट हैं, डांसर आदि बनते हैं। जैसे इसमें बताया गया है फिगर में ये नीरज चोपड़ा जो है, मतलब इस प्रकार की बुद्धि जो होती है इनमें पाई जाती है। अपनी बॉडी को मूवमेंट करना, बॉडी को घुमाना, ये होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। नेक्स्ट है संगीतनात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर, एंटरटेनमेंट आदि बनते हैं। यहाँ सिंगर जो आप जानते भी होंगे, अरिजीत सिंह। तो इस प्रकार की संगीतमय बुद्धि जो होती है वो ऐसे लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। देखिए, एक इंटरपर्सनल है, इसके बाद आएगा इंट्रापर्सनल। दोनों में डिफरेंस है। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दूसरों से इंटरेक्ट किया जाता है, और इंटरपर्सनल जो होता है उसमें स्वयं से इंटरेक्ट करना, ये आपका इंटरपर्सनल होता है। दूसरों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, इस प्रकार की बुद्धि जो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती है। नेक्स्ट यहाँ पर जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। इंटरपर्सनल वाली थी। 7 नंबर है इंट्रापर्सनल, अंतः
व्यक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। इंटरपर्सनल जो होता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, और इंटरपर्सनल जो होता है खुद के साथ इंटरेक्ट करना। इसमें क्या है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जिस प्रकार ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रकृतिवादी बुद्धि, मतलब होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। प्रकृति के नज़दीक जैसे कि नेचर, जैसे कि किसान लोग जो होते हैं ये नेचर के ज़्यादा ही नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों का विकास अधिक होता है वो किसान आदि बनते हैं, जिस प्रकार की खेती होती है। इस प्रकार की बुद्धि जो होती है नेचर से रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के हर व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो ये साधु संत फिलोसफर आदि बनते हैं, जिस प्रकार इसमें बताया गया है। वो होता है एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, मतलब हम क्यों आए हैं लाइफ में, इन सब के बारे में सोचना। इस प्रकार की बुद्धि जो होती है अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। आलोचना है क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ आया होगा आपको। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।